गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों पर अच्छे से होंगे और हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं भाई सभी इंसान जो भी हैं सब सेफ रहें, अच्छे रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये जो बीमारी फैली हुई है कोरोना, इससे अपने आप को बचाए रखें, चीज़ों को कम से कम छुएं और कम से कम बाहर निकलें। जितना हो सके लोगों के कम संपर्क में आएं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, सुकून से रहें, पढ़ाई करते रहें। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का सेकंड पोर्शन। पहला पोर्शन जो है वो बना चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। और सेकंड पोर्शन पे आइए, पैकिंग ये फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं संकुलन प्रभाज। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जितना पोर्शन जो है घेरा गया हो। ठीक, फिर समझ लो, जैसे मान लो अभी है, अभी आप लोग आज कम आए हो तो आपने कम रूम का कम वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, कम घेरा है आयतन। ठीक, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा घेरा जाएगा। ठीक है, समझ रहे नहीं? तो यही हो जाता है। अब फिर क्या करें हम, कितना घेरा गया आयतन है वो निकालें और टोटल निकालें, दोनों का रेशियो ले लें, दोनों का अनुपात ले लें, वही हो जाता है पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन प्रभाज। ठीक, तो हेडिंग आपको यही पढ़नी है, पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन प्रभाज। तो पहला है, पहले किस में, सिंपल वाले में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय। अगर सरल घनीय का एक सेल की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स आप देखते हैं वो कितने होते हैं एक सेल के हिस्से में। ये 2 इकाई सेल हैं, 2 यूनिट सेल हैं। 2 यूनिट सेल कैसे हैं, कहेंगे एक यहां से यहां तक ये पूरी बन गई और फिर एक इधर ही बन गई। ये 2 बन गई, नहीं बन गई, 2 दिखाई दे रही है। तो एक की बात कर रहे हैं, तो एक में कितने आइटम्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, 8। और हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को कि एक एटम का इस सेल में कितना हिस्सा आता है, हिस्से में कितना आएगा हिस्सा, 1/8। तो ये जो दिखाया गया 1/8 दिखाया गया, ये 1/8 1/8 1/8 1/8। तो इसमें इस पूरी यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम्स आए, तो वैसे तो आए, सम कांटेक्ट में रहते हैं कितने, 8, लेकिन 8 में से एक का जो होता है वो 1/8 होता है। तो 1/8 इसका 1/8 इसका, सबका हम क्या करेंगे, प्लस कर दें, या फिर ऐसा करें कि निकाल लें 8 × 1/8, ये 1 निकल आया। ये क्या निकल आया, ये इस सेल के हिस्से में कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने आयंस, कितने मॉलिक्यूल्स आए। तो सबसे पहले आपको यही निकालना है कि इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम्स आए, कितने मॉलिक्यूल्स आए, कितने आयंस आए, वो आपने निकाल लिया। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इतना आ गया ये। ठीक, उसके बाद फिर अब एक ही आया है, अगर 2 आए होते तो 2 का वॉल्यूम निकालते, 1 आया है तो 1 का वॉल्यूम निकालेंगे, 3 आते 3 का वॉल्यूम निकालते। तो इसके हिस्से में कितने आए हैं, 1 वॉल्यूम। जैसे ये बड़ा वाला है ये, तो ये बीच में जगह खाली है ना, बीच में जगह खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ पैकिंग नहीं है। पैकिंग इस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, इधर उधर पैकिंग है लेकिन बीच में खाली है। तो इस पूरे आयतन में से कितना पैक्ड है उनका रेशियो अगर हम ले लें, वो फ्रैक्शन निकाल लें, तो वही पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका कैसे निकालेंगे, 1/8 इसका 1/8 सबका है तो निकाल लें सबका। तो अब ये निकाल लिया, लेकिन कितना हिस्से में आया, 1। तो 1 का वॉल्यूम कितना होगा, 1 का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ हो जाएगा, तो निकाल लिया। ठीक, अब हमने जानते हैं, देखो अगर डायग्राम से देखें, यहां से यहां तक की साइड की लेंथ कितनी है, a है। तो यहां से यहां तक इसकी रेडियस, यहां से यहां तक इसकी रेडियस, ये सब आइडेंटिकल होंगे, तो इसलिए यहां से यहां तक 2r हो जाएगा। तो a = 2r होता है, वैल्यू उसकी पुट कर दी। तो इससे क्या निकल आया, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल आया। भाई पहले हम एटम्स का वॉल्यूम निकाल चुके, फिर बाद में यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक, और दोनों का रेशियो कर दिया। रेशियो करने के बाद क्या किया, जैसे ये वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई एटम्स, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, यहां लिखेंगे
ठीक, और नीचे लिखेंगे इकाई सेल का आयतन। ठीक, इकाई सेल का आयतन हो गया, रख दिया, जो कट रहा था काट दिया, π/6 आ गया, उसकी वैल्यू निकाल ली 0.524 ये आ गया। ठीक, इतना। तो इसका मतलब परसेंटेज क्या होगा, तो यही इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 0.524 इंटू 100। भाई इस फॉर्मूले में आपको क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, तो कितना आ गया 52.4%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 52.4% इसका होता है। ठीक, अब आ जाता है दूसरा टाइप। वही चल रही है हेडिंग हमारी कौन सी, पैकिंग फ्रैक्शन। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये चीज है, ये। अब इसमें क्या देख रहे हो कि बीच में भी है। ठीक, ये तो है ही, कॉर्नर वाले तो हैं ही, कॉर्नर साथ साथ बीच में भी एक रखा है, तो कुछ जगह ज़्यादा भर गई। ठीक है, जैसे ये बीच में ग्रीन कलर का है, तो ये जो ग्रीन कलर का ये बीच में आ गया, नहीं आ गया, तो जगह ज़्यादा भर गई पहले से। अब हम ये देखें कि इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। भाई जो कॉर्नर पे थे कितने थे, एक। अब एक और बीच में रखा है, तो कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, साइड की लेंथ वही रहेगी, यहाँ लंबाई वही रहेगी, भुजा की लंबाई, साइड की लेंथ। तो लेकिन अब हम एक चीज देख सकते हैं, तो बीच में है, तो बीच में जब होगा, तो अगर हम कहें अब इसका जो लेंगे आप विकर्ण या डायगोनल, वो कौन सा वाला लेंगे, यहां से जाएगा और यहां तक आएगा, तो बीच वाले से पास होके आएगा, वो इस वाले से पास होके जाएगा, ऐसे जाएगा ना, यहां से जाएगा और यहां तक जाएगा, तो ये बीच वाले देख रहे हैं, ये वाला इससे ही पास होगा। ठीक इस तरीके से होगा, जैसे हम इसमें दिखा दें कि ये होगा, यहां से जाएगा और ये बीच से पास होके यहां जाएगा। क्यों बीच से पास किया, क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड है, बीच वाले मॉलिक्यूल से डायगोनल पास होना चाहिए। ठीक, तो जब बीच वाले से पास होगा तो देखो क्या मिलेगा, एक तो यही रखा है, उसकी रेडियस इतनी होगी, और बीच में रखा है वो उसकी रेडियस डबल होगी, क्योंकि पूरा बीच में ही लगा हुआ है, तो यहां पर डबल हो जाएगा, यहां पर ये आर हो जाएगा। तो मतलब जो ऊपर वाला है, ऐसे समझ लो, ये इसकी रेडियस पहले लेंगे, यहां से जाएगा ना, इसके सेंटर से जाएगा, तो इसकी रेडियस पहले आएगी, मतलब यहां पर ए, इस डायग्राम में कहेंगे ये जो रखा हुआ है यहाँ वाला। ठीक, इसकी रेडियस कितनी होगी, आर, और एक बीच में रखा है पूरा, ये ऐसे, इसकी कितनी हो जाएगी, 2r। रेडियस नहीं होगी बल्कि लेंथ कितनी होगी, कितनी लेंथ कवर करेगा, 2r, और इधर वाला कवर करेगा कितना, r। तो r, 2r और r, यहां से यहां तक की लंबाई हो गई। इसको कहेंगे बॉडी डायगोनल, अंतः विकर्ण। बॉडी डायगोनल कितना होगा, a से लेके d तक। मतलब समझ लेना, यहां से अगर ले जाओगे तो इस वाले पे जाएगा, और अगर यहां से ले जाओगे तो इस वाले पे जाएगा, अगर यहां से ले जाओगे तो नीचे वाले पे जाएगा, यहां से अगर डालोगे इसके सेंटर से तो इसके सेंटर पे जाएगा, अपोजिट वाले पे। ठीक, तो ये जैसे ये चीज है, यहां से डालेंगे तो इधर आएगा। अब देखो इसकी हमें डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी मिली, इस मॉलिक्यूल की r, इसकी r, और बीच में रखा है उसकी 2r डिस्टेंस, तो कितनी हो जाएगी, r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू 4r। ये ध्यान रखना, ये कितना आ गया, 4r। अब हम ये देखें कि इस सेल के हिस्से में कितने मॉलिक्यूल आए। तो कॉर्नर का, हर कॉर्नर का जो मॉलिक्यूल है, कॉर्नर जो है रखा हुआ, कॉर्नर वाले के लिए कितना आता है, 1/8। तो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 सबका, 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 इंटू 8 प्लस एक बीच में रखा है, यहां पर पूरा बीच में रखा है, तो वो एक, तो कितने टोटल हो गए, 2। इसके हिस्से में 2 आए, पहले वाले में हिस्से में 1 आया था, अब की बार एक बीच में और है, तो 2 आ गए। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम निकालें, तो एक का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन 2 के द्वारा कितना आयतन घेरा जाएगा, तो आप कहोगे इतना आ जाएगा, ये चीज आ गई। ठीक, अब हमने ये निकाल लिया, अब हम एक चीज और निकालें। ये तो वो आया जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया इसका, लेकिन जो जगह खाली बची है, जैसे इसी को देखें तो जगह खाली जो बची है, ये जगह खाली बची है ना। ठीक, अब हम कैसे निकालें, क्या करें, तो पूरी सेल का आयतन निकाल लें, पूरी सेल का वॉल्यूम निकाल लें। वो कैसे निकालते हैं,
तो वो आप निकालते हो ए क्यूब से। ठीक, तो वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यूब। लेकिन अब ए की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी, ए और आर में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ए और आर रिलेशन कैसे होगा, तो इससे निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 4r। ठीक, अब आपने क्या काम किया, ए सी, देखो ए और सी, पहले ये निकालें। ये चीज क्यों निकालें, क्योंकि हमें एडी निकालना है। एडी निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए। जैसे ये चीज है तो एडी, ये ए और डी, ये निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए। क्या चीज, एक ये और एक ये। लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फिर में लगा देंगे। ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, निकल आएगा। तो कैसे, या ऐसे समझ लो, इसमें ये पता हो, ये पता हो और ये निकल आएगा। ये चीज निकल आएगी। कैसे निकल आएगी, ये पता हो, ये पता हो, वही चीज यहां पर है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, पहले हम ये समझ लें। हम ऐसे करके डायग्राम, ये है, यही चीज है, यही चीज है, ये देखो ऐसी है। तो ये हमको निकालना है और ये हम पहले निकालने। अब ये कैसे निकाल सकते हो, ये कितना है कहोगे ए, ये कितना है ए, तो ये कितना आएगा, ये ए है, ये ए है, ये कितना हो जाएगा a√2। नहीं तो ये लगा दो, ए सी निकालना है, ये है ए, ये है सी, ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट के अंदर लगा दिया तो आ गया a√2। अब ये वैल्यू निकल आई, क्या निकल आया, ये निकल आया। अब हमको ये पता हो गया a√2 है, ये कितना है a√2 है, ये कितना है a√2, और ये कितना है a, ये हर तरफ a ही है, तो ये तो a हो गया, ये a√2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, वही फिर लगा दें पाइथागोरस थ्योरम। कितना AD निकालना है, तो AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू होगा AC का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, ये निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, CD कितना है A है, ये इतना A है। तो देखो अब AD की वैल्यू भी निकाल चुके आप, AD इक्वल टू कितना निकाला है 4r, तो 4r बराबर है √, ये सही हुआ है, कितना हो जाएगा 3a²। ठीक, अब एक काम कर सकते हो, हमें निकालना है A और R में रिलेशन, मतलब A निकालना है, A निकाल, एक वैल्यू है ना, तो कैसे आएगी, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, देखो सॉल्व करो जरा, लगाओ थोड़ा दिमाग, स्क्वायर कर देंगे 16, फोर r अपॉन √3 r, हाँ ठीक है, इतना आ गया ये। अब ये जो है किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू यहां रख दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r अपॉन √3 का क्यूब। तो चार को 3 जगह करोगे 64 r क्यूब अपॉन 3√3, कितना आ गया 3√3। ठीक, ये किसने, ये आ गया इस सेल का, इस पूरी सेल का वॉल्यूम, आयतन। ठीक, और एक ने कितना घेरा है, इतना, मतलब सॉरी मॉलिक्यूल ने कितना घेरा है, इतना। तो मॉलिक्यूल ने इतना घेरा है ऊपर, टोटल नीचे, टोटल कितना 64 r क्यूब अपॉन 3√3। अब इसको सॉल्व करें, क्या इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, अभी ऊपर चला जाएगा, तो π√3 अपॉन 8, इतना आया ये। ठीक, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, 3 ये होगा, देखो इसकी वैल्यू होती है 3.14, इसकी होती है 1.732 और 8, तो 0.67 है, और आगे भी आएगा 0.6, कितना है 676, तो 8 समझ लो यार, 8 समझ लो। ठीक, इतना आ गया।
ठीक है। तो ये किसके लिए निकल आया? अंतः केंद्रित के लिए। समझ गए? करना क्या है? वही चीज फिर भाई, एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम्स आए वो निकाल लो। एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम्स आते हैं ये निकाल लो। फिर उसके बाद क्या करना है? उनका वॉल्यूम निकाल लो, उनका आयतन निकाल लो। पूरे का हमको पता ही है ए क्यूब है, ठीक। ए क्यूब से वो भी निकाल लो वॉल्यूम और उसका डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक सेल के हिस्से में कितने कितने एटम्स हैं, उनका वॉल्यूम ऊपर और टोटल नीचे, सब में यही करना है, ठीक। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनी संरचना। इस फलक के सेंटर पे यहां हो, यहां पर हो, ठीक। ये चीज यहां पर हो, ये चीज यहां पर हो, ये चीज यहां पर हो, तो फलक के केंद्र पर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर के साथ साथ अगर फलक पे भी होता है तो ये क्या हो जाता है? फलक केंद्रित घनीय संरचना, फेस सेंटर्ड। कॉर्नर के साथ साथ इसके फेस के सेंटर पे भी हो तो उसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें क्या है? इसमें सेंटर किसके पे? फेस के है, तो यहां से आप पास करेंगे यहां, ये चीज आपको निकालनी है, मतलब ये चीज निकालनी यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक कितना होगा? तो आप कहोगे देखो कॉर्नर वाला एक इधर वाला एक और बीच में पूरा एक होगा नहीं। जैसे यहां की बात करेंगे तो एक तो रखा होगा इस कॉर्नर पे, एक रखा होगा इस कॉर्नर पे और एक होगा बीच में, तो कितना हो जाएगा टोटल? तो आप इसका कहेंगे देखो, एक तो ये वाला और एक क्या होगा बीच में और एक होगा इधर, तो आर ये, 2r ये और r ये, तो ये 4r हो जाएगा। तो AC की लेंथ कितनी हुई? तब AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। समझ लो 4r कैसे हो जाएगा भाई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अब यहां से यहां पास क्यों कर रहे हैं? यहीं से यहां तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फलक केंद्रित है, फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड है तो यहां से लाइन पास करोगे तो इसका r, इसका r, इसका 2r पूरा है ना, 2r टोटल कितना हो जाएगा? कहोगे 4r, r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू 4r, ये निकाल लिया आपने। अब इस सेल के हिस्से में कितने मॉलिक्यूल आएंगे? कितने मॉलिक्यूल इस सेल के हिस्से में आएंगे? तो इस सेल के हिस्से में आएंगे 1/8 × 8 कॉर्नर का। अब फेस पे कितने होंगे? तो फेस कितनी है इसकी? 6 फेस है। 6 फेस के लिए कितना होगा? हाफ, मतलब यहां रखोगे ना सेंटर बीच में, तो आधा जो है इसके हिस्से में, आधा दूसरे के हिस्से में, तो इसका आधा पोर्शन इसके हिस्से में आया ना, ऐसे आधा ऊपर वाले के भी हिस्से में होगा, आधा इधर वाले में, आधा इधर वाले में, तो कितनी जगह हो गया ये? 6 जगह, तो 6 जगह हो गया, तो आधा × 6, ठीक। कितना आया? ये कैंसिल करोगे 3, तो 1 + 3 इक्वल टू कितना हुआ? 4। नहीं समझे क्यों आया 4? तुम कह रहे 6 चिल्ला रहे। 6 तो फेस होती हैं और हर फेस का आधा इसके हिस्से में होता है, तो 6 × हाफ कितना हो जाएगा? 3, और 1 एक पूरा किसका? कॉर्नर वाला, कितना हो गया? 4, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना होता है? 4/3 πr³ होता है, तो इसके हिस्से में कितना आ रहा है? 4 आ रहे हैं, इसलिए हम किसके कितने का निकालेंगे? 4 का, तो 4 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक। ये तो आ गया, सही है। अब इसके जो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहोगे इसका हो जाएगा A³। लेकिन A किसके बराबर होता है? A और R में क्या रिलेशन होता है? भाई हमने ये निकाल लिया कि मॉलिक्यूल, एटम्स, आयन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसका, तो आप कहोगे इतना कर रहे हैं। इसका पूरा वॉल्यूम कितना है? तो कहोगे A³। तो A को R के टर्म में चेंज करो, तो कैसे चेंज करेंगे? कहेंगे ये चीज है, ये वाली चीज। अब आप ये आपको निकालना है, ये निकालना है, ये कैसे क्यों निकालना है? क्योंकि हमें पता है, देखो 4r ये होता है ना ऐसी, ये 4r ऐसी है, तो ये कितना है? A, ये कितना है? A ये हो जाएगा A√2, ये A, तो ये कितना आएगा? A√2, तो A√2 निकल आया, ठीक। ये किसके बराबर है? कहोगे R इधर था, 2r इधर था और r इधर था, कितना हो गया? 4r, तो ये रख दिया, ठीक। किसकी कितनी वैल्यू आ गई है इसकी? A = आ गया 4/√2r, ठीक। इस वैल्यू को उठा करके हम यहां पुट कर देंगे, कहां? यहां पर, तो 4/√2 और r का क्यूब कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, कितना आ जाएगा? ये 64 आ जाएगा, तो 64 r³ / 2√2। और कुछ बचा?
तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, कितना आएगा 32। या मत काटो, ऐसे ही रहने दो, बाद में देख लेंगे इसको, ना काटने फायदा। अब यहाँ रख दो ये फार्मूले में। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई एटम, ठीक, एटम्स कर लेना है, ठीक है। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, हाँ आर क्यू कैंसिल, ये कैंसिल, पाई बचा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, √2 इंटू पाई अपॉन, अब क्या बचा नीचे 3 2 6, इतना आ गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू लगा दो 1.414 इंटू 3.14 अपॉन 0.74, ठीक, इतना आ गया, ठीक है। तो पहले ये निकालना है तब ये निकालोगे, तो इसकी वैल्यू निकाल आई। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 74% हो गया। फलक के अंदर, ठीक।